हेलो हेलो हेलो। सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं काशी विश्वनाथ। और अभी हम क्लास 10 का नया चैप्टर जो हमारा है लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अभी हम बनाने वाले जो चौथा चैप्टर है हमारा, और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बढ़िया से पढ़िए। तो आइए हम क्या है द्विघात समीकरण, जो दो चर रैखिक समीकरण खत्म हो चुका आपका। दो चर रैखिक समीकरण खत्म ना, दो चर रैखिक समीकरण। हाँ हाँ, कब दूसरा को हमने बोला था कि बना लीजिएगा। हाँ देख लो, सब बनाए जी। नहीं बनाया, दूसरा के भाषा वाला सा क्वेश्चन है, तो हम बोले थे कि बना लीजिएगा। तीनों सिर्फ समीकरण पीछे दिया रहता है। वो नहीं है, यही है। हाँ 4। अच्छा, जो नहीं बनाए हैं, नहीं बनाया तो हम उसको कर देंगे, है ना, शाम के, है ना। तो उसको हम बोले थे कि बना लेना है, सिर्फ भाषा वाला है, चाल बराबर दूरी बटा समय से। नहीं जी, तो अभी हम 3 में आएंगे। 4 लेसन हमारा 4 है। चलो, बहुत बढ़िया से देखना है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में दो चर रैखिक समीकरण आप पढ़े, तो दो चर रैखिक समीकरण से ही, और एक बहुपद, बहुपद भी पढ़ चुके हैं आप, बहुपद भी पढ़ा चुके हैं पीछे, बहुपद पढ़ाए। बहुपद के बाद हम आपको दो चर रैखिक समीकरण पढ़ाए, और दो चर रैखिक समीकरण के बाद हमने द्विघात समीकरण के बाद आते हैं। हाँ, पहले बहुपद की बात हम आएंगे। पहले एकदम हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। कैसे? जीरो लेवल से। सबसे पहले हम बताए थे कि चर क्या है। क्या है? चर। चर क्या है? नहीं, और एक अचर, एक अचर। चर और अचर को हम बहुत अच्छे तरीकों से बताए थे। नहीं जी, चर किसे कहते हैं? तो ए बी सी डी के जितने भी अक्षर हो जाते हैं, ये सब चर है। क्या है? चर है। नहीं, ए बी सी डी से लेकर एकदम जेड तक, ये सब ए बी सी डी कोई आ जाए तो ये क्या हो जाता है? चर हो जाता है। और अचर की बात किया जाए तो अचर राशि की बात, जो हमारा जो संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब, और ये सब अचर है। क्या है? अचर है। बड़ा यहाँ से इंपॉर्टेंट बात कि चर राशि, इसका मान जो है बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलते रहता है। पूछेगा ऐसे सवाल कि किसका मान बदलते रहता है, तो हम बताएं कि चर का मान हमेशा बदलता रहता है। लेकिन क्या अचर का मान बदलता है? नहीं, अचर का मान कभी बदलता नहीं रहता है। यहीं से हम स्टार्ट किए थे बहुपद। हम बताए थे कि चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वह बहुपद का निर्माण एक हो जाता है। जैसे 5 एक अचर राशि है, और इसमें हम x लगा दिए, यह एक बहुपद हो गया। एक चर। कैसे? एक चर। हम बताए थे बहुपद कितने चर वाले होते हैं, तो एक चर रैखिक बहुपद, द्विचर और त्रि, है ना। और उसके बाद पद भी बताए थे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो ये सब हम आपको पिछले क्लास में क्लियर कर दिए थे, पिछले क्लास में क्लियर कर दिए थे। फिलहाल अभी हम आएंगे किस पर? द्विघात पर। नहीं, किस पर? द्विघात पर। क्लियर नहीं बात है? क्या कोई दिक्कत है क्या?
है अब उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ चलेंगे। बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद तो हम जाए, बहुपद का व्यापक रूप जो होता था हमारा तो वो होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन ये द्विघात समीकरण है, क्या है? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जो हमारा व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप होगा तो ई होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0, बराबर 0। जब ये 0 लग जाए तो ये समीकरण हो जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे हो जाता है? तो खोलो जी इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0। तो ये हो गया कैसा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट बात। द्विघात समीकरण के किसका? द्विघात समीकरण के घात की बात करें, किसकी? घात की। तो द्विघात समीकरण के जो घात होता है कितना होगा? तो 2। कितना? 2। द्विघात समीकरण के 2 घात होते हैं। कितने घात होते हैं? 2 घात। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ एक बात और, इसमें कभी किसी भी स्थिति में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू क्या 0। मतलब कभी भी बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जब ए का मान 0 आ जाएगा तब समझेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ से हमको पढ़ना है आगे, एक विवेचक पढ़ना है, या उसी को हम विविक्तर के नाम से जानते हैं। क्या? विवेचक। तो इसको भी हम जान लेते हैं कि विवेचक क्या है। क्या पढ़ना है हमको? विवेचक, या विवेचक को ही हम विविक्तर भी कहा जाता है। विविक्तर भी कहा जाता है। इसको हम डी, बड़ी डी से सूचित किया जाता है। किससे? बड़ी डी से। ध्यान ध्यान, यहाँ पूछता है सवाल कि विवेचक को किससे सूचित किया जाता है? तो डी से। ऑप्शन में छोटी डी भी रहेगा तो ध्यान देना हमको, किससे? बड़ी डी से। और डी बराबर फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर माइनस 4ac। ये किस बराबर होता है? डी बराबर। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर बात ना? अब यहाँ से हम जाने की व्यापक द्विघात, इसके आगे और, हाँ बोलो। हाँ, द्विघात समीकरण कैसे करते हैं कि जब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है जाए 0 लग जाए तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ना कि ये 0 जब ना लगे, 0 जब ना हो जाए। तो ये एक सिर्फ द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। और इसके बराबर हम 0 आ जाए, क्या लगा दे? 0। तो ये द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक ना? हाँ, और जहां ए नॉट इक्वल टू 0, कभी भी द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में ए का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है। हाँ, काहे? क्योंकि यही रूल है इसमें। काहे क्या है? यही रूल कहता है ये, नहीं है ना? इसमें कोई रूल नहीं है, सिर्फ ए नॉट इक्वल टू क्या 0। और यहाँ से हम जाने किसकी घात कितना होनी चाहिए? 2। यहाँ से एक बात हम जाने, विवेचक। क्या जाने? विवेचक। विवेचक को ही हम क्या कहते हैं? विविक्तर कहते हैं। और इसको हम किससे सूचित करते हैं? डी से। डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम आगे आपको बताएंगे, यहाँ से आगे बताएंगे कि जब डी बराबर जब 0 आ जाता है तो क्या होगा इसका मतलब। जैसे हम बताए थे 2 चर रैखिक समीकरण में कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो आपको पता है कि सर केवल कितने हल? एक हल। केवल कितने हल? एक हल। उसी स्थिति से इसको भी बताएंगे हम कि जब d का मान
किसका मान, डी बराबर जब 0 हो जाए तब क्या होगा, तो इसका मतलब समान, क्या वास्तविक और समान होता है। हम जब पूछेंगे यहां से कि जब डी का ही मान ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तब क्या होगा। फिर ये भी पूछेंगे कि ऐसे जब डी से बड़ा हो जाए, 0 का मान होगा तो क्या होगा। तो ये सब हम आगे के क्लास में चलेंगे। फिलहाल अभी हम इसको नहीं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लेवल को बढ़ाएंगे, है ना। एक ही बार फॉर्मूला बता देंगे, कंफ्यूज हो जाए। तो इस तरह यहाँ तक सिर्फ हम चलेंगे, यहाँ के बाद हम जैसे आएगा उससे फिर हम हल करेंगे, समझ गए। एक द्विघात फिर सूत्र हम बताएंगे, द्विघाती सूत्र बताएंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या 2a। और देखो आपको पता है कि देखिए कि क्या ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह हम डी भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर 4ac की जगह क्या रख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। ये द्विघात सूत्र है, कैसा है, द्विघात समीकरण का सूत्र है। इससे मूल ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, मूल। हम आपको याद कीजिए बहुपद में हम बताए थे कि मूलों की संख्या कितनी, 3, अल्फा बीटा गामा। अल्फा हम बताए थे आपको, याद कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है नालायको माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, है ना। और ये मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल है, यही से कन्वर्ट करेंगे। हम आपको बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, हाँ बहुत अच्छी बात है ना, सी बटा नालायक ए, सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए। आपको यहां से हम आगे और बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल दिया रहेगा, अल्फा बीटा का मूल दिया रहेगा, और आपसे कहेगा कि द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए। तो ये यहां तक बात क्लियर ना, ये सब बात क्लियर है। आगे चले यहां से, तो ई बात को इतना थोड़ा सा बात लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए जल्दी से। है ना। अच्छा, यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए जल्दी से यहाँ आइए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर आपके हम आईक्यू लेवल को चेक करें, आईक्यू लेवल को चेक करें। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं कि 5x प्लस 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी 2x स्क्वायर प्लस 3, ऑप्शन सी 3x प्लस 4, ऑप्शन डी 5 प्लस 2x प्लस 2y। हम इसमें पूछ रहे हैं, बताओ बच्चों कि इसमें द्विघात है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन है, द्विघात समीकरण कौन है, बताओ द्विघात समीकरण कौन है, क्या द्विघात समीकरण कौन है ना। कितने लोग कर रहे हैं ए नंबर पर, ए नंबर पर। अच्छा, द्विघात समीकरण कितने लोग कर रहे हैं बी नंबर पर, अच्छा। कितने लोग कर रहे हैं 3 नंबर पर, कोई नहीं। कितने लोग डी नंबर पर, कोई नहीं, है ना। आज जो नहीं बोला सका समियाना में नाच दे, क्या है ना, है ना। तो आपको बता दे कि इनमें से नालायकों कोई नहीं है, क्योंकि 0 नहीं हुआ है, क्या है बराबर 0 नहीं किए हैं। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत है, आईक्यू लेवल को देख लिए ना। हाँ, तो ये सब ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है, समझ गए। कोई दिक्कत है, आगे चले क्या, ठीक है ना। और यहाँ से हम पूछते कि कौन द्विघात बहुपद है, तो हाँ सर यही है द्विघात का बहुपद, समझ चुके ना। क्या कोई दिक्कत है, आगे चले, ठीक है। और हाँ हाँ
बराबर 0 दे दे, लेकिन नहीं दिए ना तब व्यवस्था आंसर दे देंगे लगता है ना। तो ये सबको देखिए, है ना। हाँ, तो ध्यान रखिए। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं 4.1 पर। 4.1 पर नहीं, तारों की सर में ले चलेंगे, है ना। तो आइए प्रश्नावली हम एक्सरसाइज यहाँ 4.1 पर आते हैं। किस पर? 4.1 पर। अपना किताब 4.1 निकालिए और पहला क्या है 4.1? जांच कीजिए। क्या करना है हमको? जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच हमको करना है। क्या करना है कि जांच। क्वेश्चन लगता है कि 7 8 क्वेश्चन दिया है और इसमें हमको जांच करके बताना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण पूछा है तो बहुत बढ़िया से हम इसको एक बात कर जांच करेंगे। आइए हम पहला नंबर से शुरू करते हैं। कितने नंबर से? पहला नंबर से। तो पहला क्वेश्चन आप बोलिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा x+1 का क्या स्क्वायर? होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? हाँ, 2 इंटू एक्स और x माइनस 3। चलिए बहुत अच्छे। और इसको हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे तरीकों से। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये a+b का होल स्क्वायर है। सर a+b का क्या है? होल स्क्वायर नहीं है जी। a+b का क्या है? होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं यहाँ कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। साहिल खड़ा हो जाएगा। हाँ, और जल्दी से बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। नालायक बी कौन बोलेगा? है बैठो। ये सब फॉर्मूला भुलाना नहीं है, ये सब भुलाना नहीं है। इसको हम बीचे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। तो इसी पर है। क्या इसको हम इस पर सेट कर लेंगे ना? इसको सेट कर लेंगे। देखो बढ़िया से देखना है यहाँ a+b है, इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो a स्क्वायर क्या स्क्वायर? a स्क्वायर तो मतलब क्या? x स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab तो 2a तो a मतलब क्या? x। 2a इंटू क्या? b तो b मतलब कौन? 1 तो 2ab। आप प्लस क्या? b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बराबर देखो 2 में x के करेंगे तो क्या 2x हो जाएगा। 2 में x से तो 2x हो जाएगा। और 2 में 3 से आप प्लस माइनस माइनस और 2 तिया 6। ठीक है। आगे देखो यहां से इसको हम हल करते हैं कि x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। और ये देखो 2x1 से तो क्या प्लस सिर्फ 2x हो जाएगा। नहीं 2x हो जाएगा। और ये देखो प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब बराबर 2x माइनस कितना? 6। ये देखो 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है। क्या ये दोनों कट जाएंगे? तो जी सर एकदम बिल्कुल कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये देखो यहाँ से प्यारे बच्चों कि x स्क्वायर जो का तेव प्लस 1 है तो प्लस 1। ये इधर है प्लस में, है ना, इधर है प्लस सॉरी माइनस में, तो इधर आएगा तो हाँ तो -6। इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा? +6। यहाँ बराबर क्या? 0 0। और यहाँ देखो कि x स्क्वायर प्लस कितना? 7 प्लस कितना? 6 1 7 बराबर क्या? 0। अच्छा ये बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो जी सर है, क्योंकि अभी बताए कि x स्क्वायर अर्थात घात 2 है ना। और 7 यहाँ। अच्छा बच्चों यहाँ हम पूछेंगे कि बताओ बच्चों कि b का मान यहाँ क्या है, क्योंकि हम देखे हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या? c बराबर क्या? 0। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि बताओ कि यहाँ b का मान क्या है? तो सर 0 है, क्योंकि आप शुरू में बताएं कि यहाँ a का मान किसी भी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। b और c का मान 0 हो सकते हैं। कभी कभी ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, है ना।
हाँ a का मान कुछ नहीं तो इसका गुणांक एक है। क्या है? एक है। समझ गए ना? क्योंकि एक छुपा हुआ रहता है, ये भगवान होते हैं और ये समझ गए। हाँ, और जीरो तो हीरो है, ये है जीरो है, ये है जीरो से कोई टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो ये क्लियर बात ना? समझ गए? तो ये समझ गए। तो दूसरा क्वेश्चन पर हम चलते हैं और अब हम नहीं बनाएंगे, अब आप ही को बनाना है। यहाँ से जो नहीं बनेगा वो पूछना है। इसको मिटा रहे? हाँ, इसको लोड 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 कीजिए। हाँ, अरे सत्यम, तुमसे यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव तुम्हारे लिए है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछेगा कि पहचानने के लिए कि द्विघात समीकरण को पहचानिए। अभी कंफ्यूज करवा दिए तुमको, समझ गए ना? IQ लेवल दिखा दिए थे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, यही है ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। ठीक है। अब इस हाँ, और इसको हमको देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या एक और बनाते हैं, देखिए आप लोग से बनता है तो अपने से बनाइएगा, नहीं न कि इधर देखते रहना खाली, है ना? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स 2x बराबर, ये देखो 2 आ 2 में 3 से तो 2 तिया 6 आ प्लस माइनस माइनस तो माइनस क्या 6, और देखो माइनस माइनस प्लस आ 2 में x से तो प्लस क्या 2x हो जाएगा। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत है? आगे यहाँ आएंगे, इधर देखो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, इधर से 2x प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो माइनस 2x, इधर से भी माइनस 2x और इधर से माइनस में तो इधर आया तो प्लस कितना 6 बराबर क्या 0 बराबर 0। हमको यहीं से दिखाई दे रहा है कि है जी, नहीं जी। और देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना x 4x, क्योंकि 2 और 2 कितना 4, 4x प्लस कितना 6 बराबर क्या 0। क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। तो हम लिखे कि यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत है? क्लियर ना? ठीक है, बहुत अच्छा। इसको उतार दिया जाए। कोशिश करिएगा कि हम आपको सिखाए तो अपने से नीचे बनाने का, बोर्ड पर दिखने का नहीं, है ना? है ना? हाँ, बनाया जी साहिल।